सो ये जो एपिसोड रहता है वो सिंचन के स्कूल से स्टार्ट होता है। सो ये जो मात्सुदाका मैम, एजियो मैम, ये दोनों अपने अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रहे रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो योशिनागा मैम है वो आती है और योशिनागा मैम मात्सुदाका मैम को सजेस्ट करती है कि आज अपन कैरियोके के लिए जाएंगे। सो क्या होता है कि ये जो मात्सुदाका मैम बोलते हैं आज मैं भी फ्री हूँ, इसलिए अपन कैरियोके के लिए डेफिनेटली जाएंगे। और फिर क्या होता है कि वो एजियो मैम को पूछने वाले रहते हैं, पर ये जो एजियो मैम रहती है वो अचानक से उठती है और फिर वो चली जाती है स्टाफ रूम से उठ के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मात्सुदाका मैम और योशिनागा मैम को ऐसा लगता है कि एजियो मैम थोड़ी बिजी रहेगी, इसलिए अपने को आज ज्वाइन नहीं कर पाएगी। और फिर क्या होता है, ये होके ये जो सिंचन की स्कूल है वो छूट जाती है और इसके बाद सिंचन और उसके सारे फ्रेंड जो रहते हैं वो पार्क में खेल रहे रहते हैं। सो क्या होता है, स्कूल छूटने के बाद ये जो एजियो मैम रहती है एकदम खुश मूड में रहती है और एकदम हैप्पी रहती है। सो ये गाना गाते गाते चल रही रहती है और फिर क्या होता है, ये बोलती है डोनट, आज तो मेरे को डोनट मिलेंगे, आज मैं डोनट खाऊंगी। और वो डांस करने लगती है और क्या होता है, अचानक से वो जैसे डांस कर रही रहती है उसको सिंचन ज्वाइन करता है और उसको पता नहीं चलता। और उसके बाद उसका डांस जब भी कंप्लीट हो जाता है तभी उसको समझता है अरे सिंचन तो अपने को कॉपी कर रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंचन है वो एजियो मैम की तरफ देख रहा रहता है और उसको पूछता है कि एजियो मैम आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि एजियो मैम जो रहती है वो बोलने वाली रहती है, पर तभी ये जो सिंचन की पूरी गैंग है वो आ जाती है। सो एजियो मैम को देख के ये लोग सारे बच्चे लोग जो रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो नैनी रहती है वो एजियो मैम को एक बुक देती है और बोलती है कि ये क्या आप मेरे को रीड करके सुनाओगे। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो एजियो मैम रहती है वो बोलती है आज नहीं बच्चों, आज मेरे को बहुत ज़रूरी काम है और मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो एजियो मैम रहती है वो उनको बोलती है कि आज मेरे को जाना पड़ेगा, और इसलिए ये जो एजियो मैम है वो चली जाती है आगे। पर तभी ये जो नैनी रहती है, नैनी बोलती है आपको किसी से तो मिलने का है ना। तो ये सुन के जो एजियो मैम रहती है वो वापस मुड़ जाती है और बोलती है चलो चलो बच्चों पार्क में चलते, मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगी और फिर मैं मेरा काम करूँगी। तो इसकी वजह से ये सब लोगों को पार्क में लेके जाती है और फिर पार्क में ये जो एजियो मैम है उनको कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। तो गाइज ये जो एजियो मैम रहती है वो इतनी एक्साइटेड रहती है डोनट खाने के लिए, तो वो बोलती है, कहानी में ही बोलती है कि एक जंगल रहता है और उसमें बहुत से डोनट्स रहते हैं। तो ये जो कजामा रहता है वो बोलता है कि ये तो जानवरों की भूख है, इस ये भूख में आपको डोनट किधर से मिलेंगे। तो इसकी वजह से ये जो एजियो मैम रहती है वो ऊपर देखते और उसको समझता है अपन गलती से डोनट बोल गए। तो इसकी वजह से ये कहानी स्टार्ट करती है वापस और बोलती है एक जंगल रहता है, उधर सारे जानवर रहते हैं और वो जानवर एक दूसरे से डोनट खाने के बारे में बात कर रहे रहते हैं। और क्या होता है, ये सुन के ये जो सिंचन की पूरी गैंग है वो पूरे हंसने लगते हैं और बोलती है मैम लेकिन डोनट कहाँ से है। तो ये जो एजियो मैम रहती है उसको समझ जाता है कि अपने से होल्ड ऑन नहीं हो पाएगा और इसलिए ये बोलती है कि बच्चों कल मैं तुम ये जो बुक है वो पूरी सुनाऊंगी, पर आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो बुक है वो सिंचन के हाथ में देती है और फिर अपने काम यानी डोनट शॉप की तरफ निकल जाती है। तो क्या होता है, जैसे एजियो मैम जाती है तभी थोड़ी देर बाद वही पार्क में प्रिंसिपल सर आते हैं और फिर प्रिंसिपल सर है वो पूछते हैं अरे बच्चों तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ये सिंचन, बो, मसाओ, कजामा और नैनी ये लोग ये जो प्रिंसिपल सर है उनको वो बेंच पे बिठाते और सब बताते एजियो मैम के बारे में। वो बोलते कि ये जो एजियो मैम थी आज बहुत घाई में लग रही थी, एजियो मैम को किधर जो जाना था, मेरे को लगता है एजियो मैम को बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हमको उनके लिए बहुत फिक्र हो रही थी। इसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल सर रहते हो बोलते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं एजियो मैम से बात करता हूँ और उनको अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसकी वजह से जो प्रिंसिपल सर है ये जैसे बोलते हैं लोग सब एकदम रिलीव हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो प्रिंसिपल सर है वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये जो एजियो मैम इनको क्या हुआ रहेगा प्रॉब्लम। फाइनली ये जो एजियो मैम रहती है वो डोनट शॉप के पास पहुंच जाती है और डोनट शॉप के पास एक लंबी लाइन रहती है और उसके लाइन के एंड में एजियो मैम रहती है और एजियो मैम जो रहती है वो डोनट शॉप को देख रही रहती है। और एजियो मैम जो रहती है वो इतनी खुश हो रही रहती है डोनट शॉप को देख के, आप सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरे साइड जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो मार्केट में चल रहे रहते हैं, तो उनको योशिनागा मैम और मात्सुदाका मैम ये कैरियोके शॉप के आगे दिखते हैं। तो क्या होता है, प्रिंसिपल सर उनके तरफ आते हैं और उनको देख के ये जो मात्सुदाका मैम और योशिनागा मैम इतने डर जाते हैं कि उनको देख के भाग जाते हैं। और गाइस ये जो प्रिंसिपल सर है वो इनके तरफ रोते रोते आते हैं, अरे रुको रुको मैं प्रिंसिपल सर हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं हुए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाद में इन लोगों को समझ आता है कि प्रिंसिपल सर है। फिर ये लोग कैरियोके सेंटर में रुकते हैं और उधर बात करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो उन लोगों को बोलते हैं कि आज मेरे को एजियो मैम के बारे में कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि एजियो मैम जो है वो थोड़ी अपसेट लग रही है और मेरे को लग रहा है कि एजियो मैम को कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि ये जो योशिनागा मैम और मात्सुदाका मैम बोलते हैं मेरे को भी आज सुबह से ऐसा कुछ तो लग रहा था, क्योंकि अपन ने जब भी उसको कैरियोके के लिए इन्वाइट किया तभी भी वो रेडी नहीं थी और हंसते हंसते किधर तो गई। तो इसके बाद ये जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं क्या आपको कोई आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस ये जो मात्सुदाका मैम है उसका आंसर बहुत ऑब्वियस रहता है, वो थोड़ी सोचती है और बोलती है प्रिंसिपल सर मेरे को लगता है कि कुछ तो पेमेंट रिलेटेड रहेगा, सैलरी शायद से बढ़ानी चाहिए आपको हम सब लोगों की। तो ये सुन के गाइस ये जो प्रिंसिपल सर है वो एकदम ये हो जाते कि अरे
ये कहाँ से मैं बोल दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो मात्सुताका मैम है और योशिनागा मैम ये रीथिंक करने लगते हैं कि एजियो मैम इतने ऑफ क्यों है। सो ये जो योशिनागा मैम रहती है वो एजियो मैम को एक मैसेज भेजती है कि क्या आप मेरे को ज्वाइन करोगे क्या। सो ये जो एजियो मैम रहती है बोलती है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए आपको कैरियोके के लिए मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती। और ऐसा रिप्लाई आने के बाद वो ये जो योशिनागा मैम है ये बताती है कि एजियो मैम का अभी ऐसा रिप्लाई आया था। से जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो योशिनागा मैम को बोलते हैं कि उनको पूछो कि अभी वो कहाँ है। तो क्या होता है ये जब भी योशिनागा मैम पूछती है तभी ये जो एजियो मैम रहती है वो खोलती है अपना फ़ोन, पर उनको समझ में आता है कि उनकी जो बैटरी है वो डेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता। तो इसकी वजह से जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं चलिए अपन सब एजियो मैम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो मात्सुताका मैम रहती है वो बोलती है थोड़ी देर रुको ना अपन कैरियोके करके जाएंगे और बिल तो प्रिंसिपल सर ही भरेंगे। तो क्या होता है ये वो गलती से बोल जाती है और फिर प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं क्या मैं बिल भरने वाला था। और फिर आखिरकार ये जो प्रिंसिपल सर है वो बिल भर देते हैं। और जैसे वो कैरियोके शॉप से बाहर आते हैं तभी उनको सिंचन की गैंग मिलती है। तो क्या होता है कि ये जो सिंचन की जो पूरी गैंग है वो पूछती है अरे प्रिंसिपल सर आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप किधर जा रहे हैं। तो इसके बाद जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं हम एजियो मैम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो इसकी वजह से क्या होता है एजियो मैम जो रहती है ये भी उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरे साइड एजियो मैम जो रहती है उसका नंबर एकदम क्लोज रहता है और उसको उसका ऑलमोस्ट नंबर आने वाला रहता है एजियो मैम को। और तभी सिंचन को एजियो मैम मिल जाती है और उसके बाद पूरी जो गैंग है सिंचन की वो एजियो मैम को बोलती है चलिए मैम चलिए प्रिंसिपल सर आपको ढूंढ रहे हैं। तो एजियो मैम बोलती है थोड़ी देर रुको मैं आती हूँ। तो फिर क्या होता है ये जो सिंचन की पूरी गैंग रहती है वो एजियो मैम को खींचती है, बोलती है चलो चलिए मैम चलिए मैम। और इसकी वजह से ये जो एजियो मैम है उसका डोनट का नंबर निकल जाता है। और इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट सीन में ये जो एजियो मैम रहती है प्रिंसिपल सर के घर पे रहती है। और गाइस ये जो एजियो मैम रहती है लिटरली गाइस बाल्टी भर के रो रही रहती है, आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, क्योंकि उसके जो ये डोनट्स रहते हैं उसके फेवरेट रहते हैं पर वही डोनट्स उसको नहीं मिले। तो क्या होता है ये जो एजियो मैम रहती है वो रोती रहती है। और फिर क्या होता है कि ये जो एजियो मैम रहता है इसने अब तक बताया नहीं रहता ये क्यों रो रही है। और मात्सुताका मैम और योशिनागा मैम पूछते हैं अरे क्या हो गया एजियो मैम इतनी क्यों रो रही है। तो क्या होता है ये जो एजियो मैम रहती है वो उठती है और वो बोलती है डोनट्स मेरे डोनट्स, मैं आप भी डोनट्स नहीं खा पाऊंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एजियो मैम रहती है वो वापस रोने लग जाती है। सो ये जो प्रिंसिपल सर की वाइफ आती है और उन्होंने वही शॉप से डोनट लाए रहते हैं। और एजियो मैम गाइस वो डोनट्स को देखती है और वो इतने खुश हो जाती है ना गाइस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो जो एजियो मैम रहती है वो डोनट्स खाने को लगती है और गाइस वो इतनी खुश हो जाती है कि रोती है और वो डबल रोती है। और इसकी वजह से वो जो बकेट रहती है वो ओवरफ्लो हो जाती है। और गाइस ऐसे करके ये जो एपिसोड है उसका डी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा।